तो हेलो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। जो हमारा बिलियन चैप्टर चल रहा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसका लेक्चर 2 करेंगे। हम लेक्चर 1 को देख चुके हैं और लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो मेरे को सपोर्ट करने वाले हैं ना, मेरे को जिसकी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको जो कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ ना वो इसी प्रकार देता रहूँ, मुझे बंद ना करना पड़े। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, तो कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ नहीं रहा। इसलिए वीडियो को शेयर करिए। जो पढ़ रहा है, जिसे 90+ चाहिए, जो टॉपर बनना चाहता है, वो कम से कम यहाँ से पढ़े, ठीक है। तो वहाँ ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। तो आज हम लोग देखिए केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो, उससे आपका ही बेनिफिट है। और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पूरी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो गारंटी है 90+ आएंगे, कोई भी रोक नहीं सकता। बस उसके लिए एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और नोट्स बनाया करिए, और जो भी मैं जानकारी आपको दूं उनको बहुत अच्छे से लिया करिए, कोई भी बात मजाक में मत समझा करिए। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में सांद्रता पद के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि देखिए साइंस की भाषा में किसी कोई मान लीजिए डिब्बा है, उस पर आपका पानी भरा हुआ है 15, मान लीजिए 15 ml, उसमें आपने नमक डाल दिया और 100 ग्राम उसमें पानी है। और इसका बाद दूसरे डिब्बे में 150 ग्राम पानी है, उसमें 5 ग्राम नमक है। तो अब ये बताइए मुझे कि आप कैसे कह सकते हैं इसमें कि कितना विलेय कितना विलायक है। तो साइंस की भाषा में, विज्ञान रसायन विज्ञान की भाषा में उसे सांद्रता पद का नाम दिया गया है, ठीक है। जब उसे सांद्रता पद का नाम दिया गया तो उस पर हमने आपको कल पढ़ाया था द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत। उस पर मैंने उसका एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। और आज उसी की सेकेंड सीरीज पर हम लोग देखने वाले हैं आयतन प्रतिशत। फिर इसके बाद देखेंगे मोलरता और मोललता, इनकी डेफिनेशन और इनके एक एक न्यूमेरिकल। इतना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं आयतन प्रतिशतता। तो हेडिंग लगा लीजिए आयतन प्रतिशतता, यानी प्रतिशत लगा लीजिए, आयतन प्रतिशत, ठीक। इतना लगाने के बाद अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ। देखिए डेफिनेशन जो है इसकी, इसके किससे बनती है, इसके न्यूमेरिकल से। तो मैंने बताया था कि द्रव्यमान, जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वेट बाय वेट, और ये होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने लिख दिया। अब इसका जो फार्मूला होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे इसका मेन है फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, डेफिनेशन तो मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा। तो देखिए फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, ठीक है। विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, ठीक है। बिलियन का आयतन, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया कि इसका ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर आप नहीं भूलते, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे चीज़ों को। इस फार्मूले से आप डेफिनेशन निकाल पाएंगे, इस फार्मूले से आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे साथ ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि और बच्चे हमारे साथ ऐड हो जाएँ इसी लाइव क्लास में। और मल्टीपल में होता है 100, ठीक है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले काम है इसका, हमका डेफिनेशन देखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिलियन का ये आयतन है, और इसके बाद ऊपर है विलेय का आयतन, ठीक है। तो आप बोल देंगे, देखिए यहाँ से आप बोल देंगे बिलियन के 100 भाग, क्योंकि देखिए बिलियन जो होता है वो 100 भाग में होता है। तो बोल देंगे बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के आयतन, किसका, बिलियन के 100 भाग में, समझिएगा बहुत अच्छे से। बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाता है, आपका आयतन प्रतिशत। आप बोल देंगे बिलियन का 100 भाग, यहाँ से देखिए ये आपको पूरा पूरा नीचे वाला लिख देना है डेफिनीशन में। अगर आपको फार्मूला याद है तो बिलियन के 100 भाग आयतन में, आप बोल देंगे 100 भाग आयतन में, आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन, उपस्थित विलेय का आयतन
आयतन क्या कहलाता है आपका, वॉल्यूम वाई वॉल्यूम यानी कि आयतन प्रतिशत। तो देखिए अब ये तो समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे अब मैंने इसकी डेफिनीशन बनाई। देखिए आपको अगर फार्मूला याद है आयतन प्रतिशत का क्या होता है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बिलियन का मतलब कि बिलियन का जो 100 भाग बिलियन होता है, तो बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाता है आपका, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके लिए मोस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके न्यूमेरिकल को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इसके किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये कोई डिब्बा है, ठीक, इस पर दो लोग हैं। इस पर मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे इस पर मैंने चीनी डाल दिया। तो मैंने मान लिया पानी को ए और चीनी को मान लिया बी। ठीक, अब मुझे मान लीजिए ए का आयतन प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए, ए का वॉल्यूम वाई वॉल्यूम मतलब कि आयतन प्रतिशत चाहिए मुझे। ठीक है, आयतन प्रतिशत ठीक चाहिए मुझे। तो मुझे जब ए का आयतन प्रतिशत चाहिए तो होगा ए अपान ए प्लस बी। क्या होगा, ए अपान, या फिर आप इसे वी ए मान सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसके आयतन प्रतिशत को वी ए और इसके मान लीजिए वी बी। ठीक है, आप मान सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत वी ए यानी कि जिसका निकालना है हमको, ए का आयतन प्रतिशत निकालना है, यानी कि चीनी का मान लीजिए, ग्लूकोज का मान लीजिए, तो वी ए अपान वी ए प्लस वी बी, मतलब दोनों को एडिंग, जिसका निकालना हो उसे ऊपर रखना है और बाकी दोनों को नीचे रखना है। जैसे बी का निकालना है तो बी का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी कि परसेंटेज यहाँ पे जैसे आपको निकालना है, तो आप यहाँ से कर देंगे वी बी अपान वी ए प्लस वी बी। ठीक, वही चीज़ रहेगी वी ए प्लस वी बी। तो मेरे कहने का मीन्स है कि जैसे इसका जो मेन आयतन प्रतिशत में है, वो आयतन प्रतिशत का मेन आपसे न्यूमेरिकल से मतलब है। इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसके पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल जैसे कि आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे दो लोग दिए गए होंगे, तो वहाँ पे अलग अलग निकालने के लिए बोल सकता है या फिर एक का निकालने के लिए बोल सकता है। तो जैसे पहले मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया आपको और जल दे दिया और बोल दिया कि ग्लूकोज का आयतन, तो ग्लूकोज की जो मात्रा देगा उसे ऊपर रखना है और ग्लूकोज की और जल की दोनों की आयतन को जोड़ देना है और मल्टीपल में 100 रखना है। क्या करना है, मल्टीपल में 100 रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंट को, किसी भी चीज़ के परसेंट को निकालने के लिए हम 100 का मल्टीपल करना पड़ता है। जैसे सपोज करो आपने 100 मार्क का आपका पेपर था, आपने 100 मार्क का पेपर दिया और उसमें आपके 80 मार्क आए, तो आप यही तो करेंगे, परसेंटेज निकालना है आपको। तो 80/100 गुणिता में 100, तभी तो ये 100 से 100 कटेगा ही नहीं, 80% आपका रिजल्ट बना 100 में से। तो यही होता है। तो आयतन प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे समझ गए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 60 ml एल्कोहल को 15 ml जल में मिलाया गया। मतलब कि 60 ml एल्कोहल होगा, उसमें 15 ml जल में मिला दिया गया उसे। यहाँ पे 75 ml था, यहाँ पे देख कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 60 ml एल्कोहल को 75 ml जल में मिलाया गया। ठीक है, तो मिलाया गया है तो एल्कोहल और जल का आयतन प्रतिशत यानी कि अलग अलग आपको आयतन प्रतिशत निकालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल है। तो इसमें क्या है, सवाल में अब देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए गिवन वैल्यू, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो गिवन वैल्यू, ठीक, तो गिवन वैल्यू में हमें दिया गया है कि जो है एल्कोहल का आयतन है, किसका आयतन, एल्कोहल का आयतन, आयतन इक्वल टू यानी कि एल्कोहल का आयतन हमें दिया गया है कितना, हमें दिया गया है 60 ml। इसके बाद हमें और भी कुछ दिया गया है, जल का आयतन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जल का आयतन इक्वल टू हमें दिया गया है 75 ml। ठीक, अब हमको अलग अलग वैल्यू देखिए दो दी हुई हैं। अब मान लो कि कोई ये डिब्बा था, जैसे इसमें मान लीजिए कि एल्कोहल था और ये जल था, इनको दोनों को आपस में घोला गया था। तो अब देखिए अगर इनको आपस में घोला गया था तो इनके अलग अलग हमको क्या निकालना है। अभी अभी मैंने बताया कि आपको एल्कोहल का आयतन और आयतन प्रतिशत और जल का आयतन प्रतिशत दोनों का निकालना है। तो अब सपोज करिए एल्कोहल का निकालना है आपको, तो एल्कोहल का यहाँ पे आप लिखेंगे एल्कोहल का आयतन प्रतिशत यानी कि वी बाई वी
परसेंट निकालना है आपको, आयतन प्रतिशत। तो आप बस वही सिंपल सा एल्कोहल को ऊपर रखेंगे, तो एल्कोहल कितना दिया गया था 60, तो 60 को ऊपर रखा और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 60 + 75 और मल्टीपल में 100। इसको आप हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एल्कोहल का क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो समझ गए। अब जैसे कि सपोज करो कि आपसे पूछ लिया गया कि जल का, तो अगर जल का निकालना है तो यहाँ पे जैसे जल का निकालना है, मान लो इतने में मैं बता देता हूँ। जैसे आपको जल का निकालना है तो बस आप यहाँ पे जल का ऊपर रख देंगे और बाकी नीचे यहाँ पे रख देंगे। जैसे जल का निकाल लेते हैं, वाटर का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको। तो आप जल का आयतन कितना दिया गया है 75 और अपान में कितना है, दोनों को ऐड कर दो तो 60 + 75 और इंटू में 100। तो देखिए इंटर में है तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम भी ख़राब ना हो और मैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकूं, इसलिए मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आप समझ गए होंगे, जब भी कभी आपको आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल करना हो तो बस सिंपल सा अलग अलग जिसका निकालना हो उसे ऊपर रखो और दोनों को जोड़ के नीचे रखो। अब चलो हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, इसे आप कैलकुलेट कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोलरता की। किसकी बात करेंगे, मोलरता। यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए मोलरता, यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए मोलरता, ठीक। अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब मोलरता होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए अगर फार्मूला पता चल जाए किसी चीज़ का तो हमें उसकी जो है डेफिनेशन निकालना एक आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात, मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू, इसे आप याद रखिए, इसको आप याद करना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें इसको मैं कुछ याद कराने की कोई ट्रिक नहीं बता सकता। तो यहाँ पे है बिले, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है बिले के मोल अपान, अब यहाँ पे बिलियन का आयतन लीटर में, यही एक मेन बात है, बिलियन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक। अब यहाँ पे लीटर में बिलियन का आयतन, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए 1 लीटर आयतन है इसका, कितना है 1 लीटर, और मैंने बताया था एक जब होता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं एकांक। क्या मान लेते हैं, एकांक। तो अब आप बोल देंगे किसी बिलियन में, किसमें, किसी बिलियन में एकांक यानी कि 1 लीटर आयतन यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोल देंगे आप, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको फार्मूला याद करना है। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया कि मोलरता का फार्मूला भाई ये होता है, तो बस आप सिंपल सा कर ले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने दिमाग लगाया कि ये मोलरता का फार्मूला ये होता है, तो अब इसका जैसे निकालना है तो 1 लीटर मान लीजिए किसी बिलियन में 1 लीटर आयतन है, ठीक है। तो वहाँ पे बोल देंगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, या फिर आप बोल सकते हैं सीधा सा यही 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन मैं कहो तो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन लिखी है, शायद देखता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट करना चाहते तो यहाँ से सिंपल से एक डेफिनेशन आप और बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, किसी बिलियन के एकांक यानी कि एकांक आयतन में, बोल देंगे एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बोल देना है, बिल्कुल सा आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब इसका मैं एक सवाल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आज के 2 फार्मूले आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करवाता हूँ। एक फार्मूला ये है जब आपको आयतन लीटर में दिया गया हो तब, और सपोज करिए आपको आयतन लीटर में नहीं दिया गया, ml में दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से कैपिटल M इक्वल टू एक फार्मूला मैं निकाल देता हूँ आपका। देखिए विलेय के मोल इक्वल टू होता है, मोल बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, मोल बराबर एक फार्मूला होता है भार बटे अनुभार। क्या होता है, भार बटे
अनुभार। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ इसका विलेय का के मोल में, तो यहाँ से हो जाएगा विलेय का भार बटे यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ विलेय का मोल, यहाँ पे देखिए विलेय का मोल इक्वल टू फार्मूला होता है, विलेय के मोल इक्वल टू फार्मूला होता है भार बटे अनुभार। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे विलेय के मोल पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो यहाँ से हो जाएगा विलेय का भार विलेय का भार और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभार। तो विलेय का अनुभार डाउट नट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12th तक, IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। तो देखिए यहाँ पे हो गया विलेय का भार और बटे विलेय का अनुभार। ठीक है, अब इसके बाद ये अपान में था विलेय का आयतन, वो भी लीटर में। तो मैं अगर यहाँ पे विलेय का आयतन कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं विलेय का आयतन। अब लीटर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए लीटर के लिए तो हमारा फार्मूला ये है, अगर अब लीटर में होगा तो हम तुरंत ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर सपोज करिए ml में है, किस में है, तो मिलीलीटर में है, अगर मतलब ml में है, तो उसके लिए आपको इस लीटर को हटाने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1000 का भाग दे दीजिए। तो अब देखिए इससे फार्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इससे अब देखिए फार्मूला निकल के आएगा विलेय का भार, विलेय का भार अब बटे विलेय का अनुभार ठीक, इसके बाद देखिए ये जो 1000 है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में 1000, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू ये विलेय का आयतन, सॉरी बिलियन का, यहाँ पे बिलियन का आयतन था, बिलियन का ये वाला था बिलियन का आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा बिलियन का आयतन, आयतन। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको 2 फार्मूले मिल गए। यहाँ से देखिए विलेय का मोल इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे जब, तो मोलारता का फार्मूला निकल के आ जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार अपान विलियन का आयतन, वो भी लीटर में, तो ये गुणा में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लीटर में दिया है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा देंगे। अब अगर लीटर में नहीं दिया, मान लीजिए ml में दिया है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे विलेय का भार इंटू 1000 अपान विलेय का अनुभार गुणे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए मोलारता के लिए फार्मूला ये एग्जाम्पल यानी कि मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला ये आप नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे हटा लेता हूँ और यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू लिखनी होती है। कौन सी वैल्यू, गिवन वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 20 ग्राम, कितने ग्राम, 20 ग्राम। तो अब ये आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। तो ये देखिए ml में दिया गया है जल का आयतन, तो ये आयतन हो गया आपका 150 ml, ये आयतन दिया गया है। फिर इसके बाद ये NaCl है 20 ग्राम, तो अभी इसका ये भार दिया गया है, इसका अनुभार निकाल लेंगे। तो ये विलेय का भार होगा क्योंकि हमें विलायक ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे विलियन का आयतन, यहाँ पे दे देंगे बिलियन का आयतन, हमें v इक्वल टू मान लेते हैं बिलियन के आयतन को, कि दिया गया हमें 150 ml। ठीक, इसके बाद हमें दिया गया है विलेय का भार, क्या का भार, विलेय का भार कितना दिया गया है विलेय का भार, हमें विलेय का भार दिया गया है 20 ग्राम। कौन सा विलेय है अपना, NaCl। तो अब हम इसका अनुभार निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका जब अनुभार निकाल लेंगे, तो यहाँ पे विलेय का यानी NaCl का अनुभार निकाल रहा हूँ मैं, अनुभार
तो हो क्या जाएगा, देखिए एन ए का आप जानते हैं कि एन ए का होता है कितना 23, ये तो निकालना आप स्टार्टिंग से सीख चुके होंगे। और जो है सी एल का आपका होता है 35.5, कितना 35.5, यानी कि टोटल अगर इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5। 5 3 8 और 3 2 5, हाँ ठीक है 58.5। तो ये NaCl का और बार कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया दोस्तों 58.5। और हमें विलेय का बार दिया गया है और विलयन का आयतन दिया गया है। अब हमें आयतन ml में गिवन है, तो हम किस फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो चलो पुट कर देते हैं। तो इस फार्मूले में हम जैसे ही पुट करते हैं, देखिए पहले होना चाहिए विलेय का बार। तो विलेय का बार हमारे पास कितना है, विलेय का बार है अपने पास 20 ग्राम। इसके बाद इंटू में गुणा में 1000, तो यहाँ पे हम गुणा में 1000 कर देंगे। अपान में विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। तो विलेय का अनुभार हमने कितना निकाला 58.5, यहाँ पे हम रख देंगे 58.5 इंटू बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन हमें ml में दिया गया था 150 ml। अगर यहाँ पे बिलियन का आयतन ml में ना देकर लीटर में देता तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देते, ये वाला, ठीक है, हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देते ml में अगर दिया होता लीटर में। तो अगर हमें विलेय का, इसको तोड़ लेते, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार अपान बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये वाला लगा देते। अगर ml में दिया है तो ये वाला। अब आप इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।